हमास के टॉप लीडर इस्माइल हानिया की मौत के बाद अब खालिद मिशेल का नाम सबसे ऊपर आ रहा है, जिसे हानिया का उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है। हमास का आतंकी खालिद मिशेल इतना खतरनाक है कि उसके कारनामे सुन आपके भी होश उड़ जाएंगे। खालिद मिशेल का जन्म 28 मई 1956 को वेस्ट बैंक में सलवार में हुआ था। मिशेल 15 साल की उम्र से ही मिस्र के सुन्नी इस्लामवादी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड में शामिल हो गया था। खालिद मिशेल साल 1987 में हमास के गठन में भी शामिल था। खालिद मिशेल 1992 में हमास के पॉलिट ब्यूरो का संस्थापक सदस्य बन गया था और इसने 1996 से 2017 तक इस पद की जिम्मेदारी संभाली। कार्यकाल खत्म होने के बाद इसने अपने पद को छोड़ दिया था और इसी पद पर इस्माइल हानिया को तैनात किया गया था। खालिद मिशेल मौजूदा समय में 68 साल का है और इसने ज्यादातर अपनी जिम्मेदारी विदेशों में रहकर निभाई है। साल 2004 से 2012 के बीच खालिद सीरिया की राजधानी दमिश्क में रहकर हमास को चला रहा था। अब वो कतर और मिस्र में रहकर हमास के लिए काम करता है। बताया जा रहा है कि साल 1997 में इजरायली एजेंटों ने इसे जॉर्डन की राजधानी अमान में कार्यकाल के बाहर जहर का इंजेक्शन दे दिया था। इस घटना के बाद इजरायल और जॉर्डन के बीच राजनयिक संकट पैदा हो गया था, लेकिन इस इंजेक्शन से भी खालिद मिशेल की मौत नहीं हुई थी। खालिद मिशेल को सुसाइड बॉम्बिंग का मास्टर भी कहा जाता है। हमास की संस्थापना के बाद साल 1994 में हमास लड़कों ने सुसाइड बॉम्बिंग की शुरुआत की थी। इसके पीछे खालिद मिशेल का ही माइंड माना जाता है। बता दें कि इजरायल की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक के बाद ईरान भड़क गया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामनेई ने इस्माइल हानिया की हत्या का बदला लेने के लिए सीधे तौर पर इजरायल पर हमला करने का आदेश दिया है। इस्माइल हानिया की मौत के लिए इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। न्यूज एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बताया है कि इस्माइल पर हुए हमले की अभी तक सटीक जानकारी नहीं लग सकी है। इसकी जांच जारी है। बस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ABP लाइव।